प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने अन्योक्ति, असंगति और दीपक अलंकार के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आशा है आपको समझ में आई होगी। एक बार संक्षेप में पुनः दृष्टि डालते हैं। जब अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का कथन किया जाता है तब अन्योक्ति अलंकार होता है। इसी प्रकार कारण और कार्य में असंगति अर्थात कारण और कार्य अलग अलग स्थानों पर पाया जाने पर असंगति अलंकार होता है। वहीं प्रस्तुत और अप्रस्तुत को एक धर्म से अन्वित किए जाने पर दीपक अलंकार होता है। आज हम निदर्शना और अपनुति की चर्चा करेंगे। निदर्शना अलंकार: जब दो कार्यों या दो वस्तुओं में समानता बताने के लिए दोनों को एक बताया जाए वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। निदर्शना का अर्थ है दृष्टांतकरण, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का दृष्टांत या उदाहरण बना देना। उसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि कवि उपमान में उपमेयत्व को प्रदर्शित करता है। यहाँ दोनों वस्तुओं अथवा कार्यों में समानता नहीं होते हुए भी समानता की कल्पना कर ली जाती है। अर्थात जब दो भिन्न वस्तुओं अथवा कार्यों में एकत्व प्रदर्शित किया जाता है वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कविता समुझाई वो मूरख को, सविता गही भूमि पे डारी वो है। यहाँ दो भिन्न कार्यों में एकता स्थापित की गई है। मूर्ख को कविता समझाना और सूर्य को पृथ्वी पर उतारना, दोनों में कोई समानता नहीं है पर समानता प्रदर्शित की गई है। यहाँ मूर्ख को कविता समझाना और सूर्य को पृथ्वी पर उतारना दोनों ही कार्य असंभव हैं, अतः दोनों कार्यों में असंभवता सूचित की गई है। एक अन्य उदाहरण वस्तुओं में एकत्व का देखिए। हीरा ज्योतिषो तेहि परछाई। यहाँ हीरे के प्रकाश को नायिका के सौंदर्य की परछाई बताई गई है। इसी प्रकार मीठे वचन उदारता, सोने माहि सुगंध। आचार्य विश्वनाथ ने निदर्शना की परिभाषा इस प्रकार दी है: वस्तुओं के संभव अथवा असंभव संबंधों में भी जहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव निहित हो वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। अर्थात वस्तुओं में संबंध हो अथवा नहीं हो परंतु उनके स्वरूप, गुण एवं क्रिया में बिंब प्रतिबिंब भाव विद्यमान रहता है। जैसे प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। यहाँ पर दोनों कार्यों में कठिनता का भाव निहित है। अगला अलंकार अपनुति। अपनुति अलंकार: जब उपमेय का निषेध कर उपमान का होना कहा जाए वहाँ अपनुति अलंकार होता है। जैसे मुख नहीं चंद्र है। यहाँ मुख का निषेध कर उपमान चंद्र का होना कहा गया है, अतः अपनुति अलंकार होता है। अपनुति अलंकार के कहीं 4 भेद और कहीं 5 भेद कहे गए हैं। पहला शुद्धापनुति, पर्यस्त अपनुति, छेकापनुति, केतवापनुति और हेत्वापनुति। शुद्धापनुति: जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान के अभेद की स्थापना की जाए वहाँ शुद्धापनुति अलंकार होता है। जैसे बंध न होहि मोर यह काला। यह भाई नहीं है, यह मेरा काल है। यहाँ भाई का निषेध कर इस पर काल का आरोप किया गया है और काल से अभेद संबंध कर दिया गया है, अर्थात काल ही बना दिया गया है। अतः यहाँ पर शुद्धापनुति अलंकार हुआ। दूसरा भेद है हेत्वापनुति, जहाँ पर कारण सहित निषेध किया जाता है। अर्थात पहले निषेध का कारण बताया जाता है और फिर निषेध किया जाता है। अर्थात निषेध
कारण सहित होता है। उदाहरण के लिए, पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। यहाँ आंसुओं का निषेध कर उन्हें छींटे कहा गया है और कारण भी बताया है कि प्रिय पहले आँखों में थे, अब कूदकर हृदय में आ गए, अतः कूदने से उड़े हुए वे छींटे थे, अश्रु नहीं हैं। इसी प्रकार रात मांझ रवि होत नहीं, शशि नहीं तीव्र सुलाग, उठी लखन अवलोकिये, वारिधि की बड़वाग। यहाँ चंद्र का कारण सहित निषेध कर बड़वाग्नि का होना बताया है। आकाश को परोक्षतः सागर और चंद्रमा को बड़वाग्नि अग्निपुंज बताया है। अगला भेद है पर्यस्ताप हुनुति। यहाँ किसी वस्तु के धर्म को उस वस्तु में निषेध कर किसी अन्य वस्तु में बताया जाए, अर्थात किसी वस्तु के गुण या विशेषता को उस वस्तु में न बताकर किसी अन्य वस्तु में स्थापित किया जाए या बताया जाए तो पर्यस्ताप हुनुति भेद होता है। पर्यस्त का अर्थ है फेंकना। यहाँ एक वस्तु के धर्म को दूसरी वस्तु में फेंकना। उदाहरण के लिए, सुधा सुधा प्यारे नहीं, सुधा अहे सत्संग। यहाँ कहा गया है कि वास्तव में सुधा सुधा नहीं है, सच्ची सुधा तो सत्संग है। यहाँ सुधा का गुण सुधा में नहीं बताकर सत्संग में बताया गया है। एक अन्य उदाहरण देखिए, चंद चंद आली नहीं, राधा मुख है चंद। यहाँ चंद्र को चंद्र नहीं बताकर राधा के मुख को चंद्रमा बताया गया है, अतः यहाँ पर पर्यस्तापनोति अलंकार हुआ। अब अगला भेद देखिए, छेकापनोति। जब नहीं कहने योग्य बात कहने में आ जाए तो अन्य बात कहकर या बात को बदलकर अन्य बात बना दी जाए या कह दी जाए तो छेकापनोति अलंकार होता है, अर्थात गोपनीय बात कही जाने पर मुकर जाना और अन्य बात गढ़ लेना, अन्य बात बना देना छेकापनोति का उदाहरण कहा जा सकता है। खुसरो की मुकुरियाँ इसका उदाहरण हैं। एक उदाहरण देखिए, वह आवे जब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, हे सखी साजन ना सखी ढोल। एक अन्य उदाहरण और देखिए, आज देख घनश्याम छटा को, मन में मगन हुई, मिले कहाँ सखी श्याम, मेघ की मैंने बात कही। यहाँ गोपी कृष्ण के मिलने की बात कह रही थी, फिर उसी बात को छिपाकर काले मेघ की बात करने लगी, अतः छेकापनोति का उदाहरण है। अगला भेद है केतवापनोति। जब बहाने से मिस, ब्याज आदि शब्दों के द्वारा उपमेय का निषेध कर उपमान का होना कहा जाए तो केतवापनोति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, लखी नरेश बात यह साची, तिय मिस मीच शीस पर नाची। यहाँ स्त्री के मिस अर्थात बहाने से मृत्यु की बात कही गई है, अर्थात यहाँ ती अर्थात केकई को स्त्री न बताकर मृत्यु बताया गया है। एक अन्य उदाहरण देखिए, मुख के मिस देखऊं उग्यो, यह निकलंक मयंक। यहाँ मुख के मिस अर्थात यहाँ मुख का मिस शब्द के द्वारा निषेध कर उस निष्कलंक चंद्रमा बताया गया है। यह मिस बहाने से, ब्याज आदि छलवाचक शब्द हैं। कुछ विद्वान भ्रांतापनोति को भी अपनोति का भेद मानते हैं। यहाँ किसी की भ्रांति को दूर करने के लिए उपमान का निषेध कर उपमेय का होना बताया जाता है। उदाहरण के लिए, आज देख घनश्याम छटा को, मन में मगन हुई, कहाँ सखी घन आज, शाम की मैंने बात कही। यहाँ गोपी कृष्ण की बात कर रही है, अतः अपनी सखी की भ्रांति को दूर करती हुई कहती है कि मैंने मेघ की नहीं, श्याम सुंदर की बात कही है। यह भेद छेकापनोति का विपरीत है। देखने की बात यह है कि इसके अंदर इसके अंदर भ्रांतिमान अपनोति के अंदर
उपमान का निषेध किया जाता है। अब तक हम पढ़ रहे थे उपमेय का निषेध और उपमान का होना बताया जाना, लेकिन भ्रांतापनहुति में उपमान का निषेध करके उपमेय का होना बताया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान का होना बताया जाए या कहा जाए, वहाँ अपनहुति अलंकार होता है। आपके पाठ्यक्रम में दिए गए सभी अलंकार आज पूर्ण होते हैं। यदि कोई बात समझ में न आई हो, कोई अलंकार से संबंधित प्रश्न हो, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य संभावित तरीके से पूछ सकते हैं। आपको परिभाषा और उदाहरण आवश्यक रूप से याद करने हैं, भेद भी समझने हैं, या कम से कम उनके नाम तो याद करने ही हैं। और अभ्यास के लिए पाठ्य पुस्तक के काव्य में अलंकार पहचानने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आप अलंकार पहचान सकेंगे और उन्हें याद रख सकेंगे। धन्यवाद।